नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी पीएम विश्वकर्मा योजना जो 2023 से सबको मिलेगा 15,000 रुपए। ऐसे बनवाए अपना कार्ड, कैसे बनवाना है इसका कार्ड सारा जानकारी आपको इस वीडियो में एक एक करके आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो बनता है इस वीडियो में पीएम विश्वकर्मा योजना। अगर आप एक कारीगर वर्ग से है तब अपने शायद विश्वकर्मा योजना के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि खासकर कारीगरों के लिए चलाई गई है। लेकिन अगर आप इस योजना के योग्य हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तब आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 17 सितंबर 2023 को एक योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। केंद्र सरकार के तरफ से शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार के तरफ से स्टाइपेंड औजार खरीदने के लिए अलग अलग पैसा एवं अन्य अलग अलग प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। अगर आप भी एक शिल्पकार और कारीगर हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस योजना की शुरू की जा चुकी है और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। इसका आवेदन हो चुका है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को पूरा पढ़ें। इसके तहत लाभ के लिए आवेदन कैसे करना है, पीएम की विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए योग्यताएं क्या रखी गई है आदि के बारे में नीचे विस्तार रूप से जानकारी आपको दी गई है। तो आप आइए इस आर्टिकल के माध्यम से इस जानकारी से संबंधित सभी जानकारी नीचे पूरे विस्तार से बताया गया है। इस आर्टिकल के लिए अंत तक पढ़ें। अगर पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिएगा। नीचे आते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम भी भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया, यानी कि भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया। यह योजना निम्न जाति वर्ग और कारीगरों के लिए लाभदायक साबित होने वाली है। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 160 के आसपास जातियां इसका लाभ उठा सकती है। इसी योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को अपना हुनर दिखाने का और उसको निखारने का मौका मिलेगा। लोगों की आर्थिक अवस्था में सुधार हो पाएगा। जो परंपरागत अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं ऐसे व्यवसायकार और शिल्पकार के लिए एक बहुत ही लाभदायक होने वाली है। यहाँ पे दिया जा रहा है, उसके बारे में आप जान गए। उसके बाद नीचे आते हैं विश्वकर्मा योजना से के लाभ, माने कि इससे क्या आपको लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों और कारीगरों के लिए अनेकों लाभों का घोषणा की है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं तब आपको सरकार द्वारा प्रदान निम्नलिखित लाभों को जरूर जानना चाहिए। कुशलता के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत अलग अलग पहचान पत्र दिए जाएंगे। 1 से 2 लाख तक का आपका लोन बहुत ही कम ब्याज दरों पर प्रदान किया जाएगा। अगर आपने इस योजना से जुड़ने के लिए सरकारी लोन की सहायता ली है तो इसको चुकता के लिए 18 से 30 महीने तक समय मिल जाता है। स्किल को सीखते वक्त खरीदे जाने वाले औजार के लिए सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद इसमें प्रशिक्षण के दौरान इसके अंत तक 500 रुपए प्रति दिन का योगदान दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रशिक्षण के दौरान आपको 500 रुपए प्रति दिन का आपको दिया जाएगा। उसके बाद इस योजना के तहत 164 से ज्यादा जातियों और 30 से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा, इसमें दिया जा रहा है। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 से किसको लाभ मिलेगा, इसमें दिया है कि किन किन लोगों को इसमें लाभ मिला। तो विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित लोगों को लाभ उठाने की घोषणा की गई है, जिनके प्राथमिकता दी गई है। क्या अभी इसी सूची में शामिल है, जानने के लिए आगे पढ़े। एक में आपका मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने का जो कार्य करता है उसे मूर्तिकार बोलते हैं।
शिल्पकार जो बुनाई वगैरह ये सब जो करता है उनको कहते हैं शिल्पकार। अस्त्र बनाने वाला यानी कि जो तलवार वगैरह जो बनाते हैं, लोहे के जो कारीगर होते हैं उसे अस्त्र बनाने वाला कहते हैं। लोहार जो लोहा वगैरह का उसको बनाता है उसे लोहार कहते हैं। ताला बनाने वाले को मिलेगा। कुम्हार जो मिट्टी का जो बर्तन वगैरह जो बनाते हैं उन्हें कुम्हार बोलते हैं, उनको भी मिलेगा। सुनार जो सोना चांदी को जो बनाते हैं उनको भी मिलेगा। राजमिस्त्री जो घर वगैरह जो बनाते हैं उनके लिए भी मिलेगा। धोबी जो कपड़े धोते हैं उनके लिए भी मिलेगा इसमें। मछली का जाल बनाने वाला उनको भी मिलेगा। नाई जो बाल वगैरह जो काटते हैं उनको कहते हैं नाई। मालाकार जो माला बुनते हैं या माली उसे बोलते हैं। इन 12 कैटेगरियों को इसमें मिला जाएगा इसमें लाभ। उसके बाद नीचे आते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के लिए पात्रता क्या रखा गया है। इसमें जो जानेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आपको इसकी पात्रता जानना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी काम के लिए स्किल का होना। अगर आपके पास निम्नलिखित पात्रता मौजूद है तो आप आसानी से विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाभार्थी का भारतीय होना आवश्यक है। आवेदक कम से कम 18 वर्ष या उससे ज्यादा होना चाहिए। लाभार्थी व्यक्ति का पारंपरिक रूप से शिल्पकार या कारीगर होना चाहिए। उसके बाद आवेदक द्वारा अन्य दूसरी सरकारी योजना का लाभ नहीं होना चाहिए। इन चीज अगर आपके लिए पात्रता रखा गया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर इसमें से अगर आपका एक भी अगर इसमें पात्रता नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए क्या क्या जरूरी है इसमें डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करते समय इन सभी डॉक्यूमेंटों को अपलोड करना पड़ता है यानी कि उसमें आपको देना पड़ता है। आधार कार्ड होनी चाहिए पहली बात। उसके बाद मतदाता का पहचान पत्र होनी चाहिए। बैंक का पासबुक होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उसके बाद व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज होनी चाहिए। उसके बाद जाति का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसमें ये चीज यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके लिए कैसे करना है इसका आवेदन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बनते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा स्कीम ऑफिशियल पोर्टल आपको खोलना है। जैसे यहाँ पे पोर्टल आपको खुलेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको पोर्टल खोलना है। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाइएगा गूगल पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा योजना। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे आ जाएगा पीएम विश्वकर्मा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा कैसे करना है इसका आवेदन। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। जिनके पास सीएससी आईडी रहेगा उसी से ये आवेदन हो ही सकता है उसी से। तो जिनका भी सीएससी अगर आईडी है वो कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो वो ऑनलाइन सेंटर पे या सीएससी सेंटर पे या सुविधा केंद्रों पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा सब वगैरह। उसके बाद आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।